नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान युद्ध जीत चुका है ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की जनता के सामने बोला है कि पाकिस्तान युद्ध जीत चुका है, वी हैव वॉन द वॉर। और पूरे के पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल है, बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं और एक तरीके से दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। देख लिया लापरवाही का नतीजा, देख लिया ना लापरवाही का नतीजा। ये लोग गांजा फूकते हैं, अफीम खाते हैं, उसके बाद इनके प्रधानमंत्री ऐसा भाषण करने के लिए जाते हैं। मतलब आतंकवादियों के ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने टारगेट करके उड़ाया, एयर स्ट्राइक हमने की, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हमने उड़ाया, पाकिस्तान के एयर बेसेस को उड़ा के इतना ज्यादा डैमेज किया। ट्रंप के पैर हमने नहीं दबाए, IMF से लोन हमने नहीं मांगा, पाकिस्तान ने मांगा। और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल ने भारत के मिलिट्री जनरल को फोन किया, अपील की, गुहार लगाई कि भाई युद्ध विराम कर लेते हैं, और फिर भी पाकिस्तान कहता है कि युद्ध हम जीते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान पहले भी अपनी जनरेशन को कितना पागल बनाता था। वो जो नापाक लोग हैं उनको पागल बनाने का काम पाकिस्तान शुरू से कर रहा है। 1965 की लड़ाई पाकिस्तान अपनी जनरेशन को बोलता है कि हमने जीती थी, बल्कि हम सबको पता है कि शास्त्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और ताशकंद समझौता हुआ था, तब जाके हमने पाकिस्तान को लाहौर लौटाया था। 1971 के बारे में पाकिस्तान यही बोलता है कि हम ही जीते थे, बल्कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश नाम का नया देश बना दिया था। उसके बाद शिमला समझौता हुआ था, तब हमने छोड़ा था और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने एक तरीके से सरेंडर किया था। 1999 के लिए भी पाकिस्तान यही बोलता है कि हमने जीता है, जबकि सबको पता है कि 1999 में कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान ने जो भी हमारी टेरिटरी में कब्जा किया था, हमने हर एक इंच जमीन को वापस अपने कब्जे में ले लिया था। तो चाहे 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, 99 की लड़ाई हो, तो सारी लड़ाई जैसे हवाबाजी में पाकिस्तान अपनी जनता को अपने टेक्स्ट बुक में बताता है, मीडिया भी ये बताता है कि हमने जीती है, वैसा का वैसा इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि यह युद्ध हमने जीता है। जीत का जश्न मना रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने तो अभी मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान अब ये बोल रहा है सीज फायर होने के बाद कि भाई वो तो सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, वरना हम परमाणु हमला करने ही वाले थे। बस हम परमाणु हमला भारत के ऊपर करने वाले थे, पाव किलो के जो परमाणु के बम में छोड़ने वाले थे, वो तो युद्ध विराम या सीज फायर हो गया। कितना नालायक आदमी। पाकिस्तान के पास केवल इतनी काबिलियत कि वो डींगे हाँक सकता है, लंबी चौड़ी बात कर सकता है, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, वहां के मिनिस्टर्स, आर्मी के जनरल वगैरह कर भी कुछ नहीं सकते हैं। हम इतने सक्षम हैं कि हमारी जो नेवी है वो अपनी सबमरीन से, हमारी आर्मी और हमारे एयरफोर्स फाइटर जेट से तीनों जगहों से परमाणु हथियार चला सकती है। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास ये पावर है कि वो तीनों हमारे परमाणु हथियारों को चला पाने में सक्षम है। हम कहीं से भी पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं, जमीन से कर सकते हैं, आसमान के से कर सकते हैं और पानी के अंदर से कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास केवल इतनी काबिलियत है, केवल जमीन से परमाणु हथियार दाग सकता है, केवल और केवल जमीन के माध्यम से या सरफेस से परमाणु हथियार हमारे ऊपर चला सकता है। लेकिन हम इतने काबिल है कि जमीन के साथ साथ हम पानी के अंदर से अपनी पनडुब्बियां, सबमरीन के माध्यम से और हम हमारे फाइटर जेट के माध्यम से परमाणु हथियार चला सकते हैं। तो अगर 1-2 परमाणु मिसाइल पाकिस्तान ने अगर चला भी दी हमारे ऊपर, तो हमारी जनता के 2, 5, 10, 20 करोड़ लोग मर जाएंगे। लेकिन जब हम उसके रेस्पॉन्स में 20-25 चलाएंगे और हमारे वेपन बहुत स्ट्रांग है, जंग लगे हुए नहीं है, हम पानी में से भी चलाएंगे और हम आसमान से भी चलाएंगे। अगर हमारी पूरी जमीन बर्बाद भी हो जाती है, तो पाकिस्तान ने यह कैसे सोच लिया कि हम परमाणु हथियार दाग देते? तो हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं? हमने जो परमाणु हथियार बनाए किसके लिए बनाए हैं? दिवाली के लिए थोड़ी बनाए हैं। पाकिस्तान वॉन द वॉर, शहबाज शरीफ ने कहा है, कटोरा छाप आदमी, भिखमंगा आदमी। शहबाज शरीफ कॉल सीज फायर डील विद इंडिया विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ है, ये पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान को आप अगर देखोगे ना, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो पार्लियामेंट में जाके वहां के DG ISPR की लाइन को रिपीट करता है। वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान एकमात्र वाहिद देश है इस दुनिया का जिसको आर्मी चलाती है, सरकार आर्मी को नहीं चलाता है। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सरकार को चलाती है। क्या कभी आपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में कहते सुना है कि हमारे आर्मी के जनरल ने यह बोला है, हमारे नेवी के जनरल ने यह बोला है, हमारे एयरफोर्स के जनरल ने यह बोला है, हमारे CDS ने यह बोला है? कभी भी हमारे मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जनरल्स की बात को रिपीट करते देखा कि उसने मुझे ऐसा कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए या ऐसा होना चाहिए? हमारे देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, हमारी सरकार फैसला करती है कि आर्मी क्या करेगी। लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि आर्मी इतनी पावरफुल है, वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर यह बोलते हैं कि DG ISPR ने यह कहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमारे देश में ऐसा होना चाहिए या हम
हम ये करने में सक्षम हैं। इसलिए पाकिस्तान में तख्तापलट होता रहता है। और पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल आर्मी नहीं, आप सभी को पता है। हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, प्रोफेशनल है, लड़ाई लड़ना जानते हैं, 4-4 युद्ध हमने लड़े हैं। पाकिस्तान की आर्मी केवल आतंकवादियों से लड़ती है, उनको पनाह देती है, और प्रोफेशनल आर्मी बिल्कुल नहीं है। उनको आए दिन कोई ना कोई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मेंबर भी उड़ा देते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसका डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ये कहता है कि अगर हमारे देश को, हमारी सेना को पाकिस्तान के नागरिकों की जरूरत पड़ती है तो मदरसा छाप स्टूडेंट सेकंड लाइन के रूप में काम करेंगे। यदि पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के देश को, पाकिस्तान की जनरेशन की जरूरत पड़ती है युद्ध में, तो जो सेकंड लाइन के रूप में काम करेंगे वो मदरसा छाप स्टूडेंट करेंगे। और सबको पता है कि पाकिस्तान के मदरसों में आतंकवादी पलते हैं, यानी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की आर्मी का साथ देंगे उस देश से। और हम मतलब क्या आशंका लगा सकते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को दबा के अंदर से पीट रही थी, हम बाहर से पीट रहे थे, और बस ये मान लो कि बलूचिस्तान आजाद होने वाला था, तब तक तो युद्ध विराम हो गया। बहुत ही गलत हुआ। और पाकिस्तान कितना कमजोर देश है ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। जब मैं कल बैठा बैठा न्यूज पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि भाई हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर एंड हाउ वीक पाकिस्तान इज। पाकिस्तान कितना वीक है, हम कितने स्ट्रॉन्ग है, किस मामले में हम कितने ज्यादा पावरफुल है, वो अभी मैं आपको डेटा बताऊंगा। मैंने सारी रात इसकी छानबीन की है। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान इतना कमजोर है कि अगर वो युद्ध महीने 2 महीने लड़ लेता ना तो उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती, उसकी इकोनॉमी क्रैश कर जाती, और हो सकता है कि बलूचिस्तान आजाद हो जाता, बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता। मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान नाम का बच्चा कभी भी होगा, और इस बार तो जुड़वा होने की संभावना है। बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध भी पैदा हो सकता है, और पाकिस्तान में तख्ता पलट भी हो सकता था। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के बहुत सारे आर्मी जनरल्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने कई बार सरकार का तख्ता पलट किया है और कुर्सी को छीनकर पाकिस्तान को चलाया है। तो असीम मुनीर के ऊपर पूरा डाउट है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे जा चुके हैं कि तख्ता पलट होने की पूरी संभावना थी। तो अगर ये युद्ध लंबा चल जाता ना बच्चों, तो आप ऐसा मान लो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो जाती, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता, बलूचिस्तान आजाद वगैरह हो जाता, पाकिस्तान में विद्रोह हो जाता, पाकिस्तान क्रैश कर जाता। लेकिन हुआ नहीं। भारत की जीडीपी है $4 ट्रिलियन और पाकिस्तान की जीडीपी है $370 बिलियन। हमारी जीडीपी पाकिस्तान से 11 टाइम्स हायर है। हमारा जो बजट है साल का वो 50 लाख करोड़ रुपए इंडियन रुपीज है, और पाकिस्तान का जो बजट है साल का वो 5.5 लाख करोड़ रुपए इंडियन रुपीज है। यानी हमारा बजट उसे 9 टाइम्स ज्यादा है हर साल जो हम बनाते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है, यानी हम चीजों को जो बेचते हैं उसके माध्यम से जो इनकम हमारे पास आती है वो $824 अरब है, और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो $32 अरब है। हमारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तुलना में 25 टाइम्स हायर है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी जो भंडार है विदेशी मुद्राओं का, गोल्ड का, सोना का, बॉन्ड वगैरह का, जो हमारा विदेशी भंडार है वो है $686 बिलियन, और पाकिस्तान का जो विदेशी भंडार है वो है $15 बिलियन। एक पूरे के पूरे पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो $15 अरब है बच्चों, $15 बिलियन है। $1 बिलियन के चक्कर में तो इसने युद्ध विराम कर दिया। $1 बिलियन के लिए ये भीख मांगता फिरता है, व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए भी इसके पास पैसा नहीं है। केवल $15 बिलियन का इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी पाकिस्तान के पास खजाना बचा है। ये हम इससे 46 गुना ज्यादा है। इसकी तुलना में आप देख लो कितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हमारे देश के ऊपर जो टोटल डेट है, यानी जो टोटल कर्जा है, इंटरनल और एक्सटर्नल डेट, आंतरिक और बाहरी कर्जा, वो $717 अरब है, और पाकिस्तान के ऊपर है $223 अरब। यानी हमारे ऊपर पाकिस्तान की तुलना में 3 गुना ज्यादा कर्जा है। इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखो, हमारे पास इसके बराबर क्या है, भंडार है पैसे का भरा हुआ खजाने में, और पाकिस्तान के पास देख लो, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा इतना है और उसके पास भंडार इतना है। हमारे ऊपर कर्जा इतना है और हमारे पास भंडार इतना है। लगभग जितना कर्जा उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास है। हम जब चाहे पूरा कर्जा चुका सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इतना कर्जा है और उसके पास इतना भंडारा चुकाने के लिए। अब आप देख लो पाकिस्तान के क्या हालात है। जो डिफेंस बजट है हमारा वो है $77 अरब, और पाकिस्तान का डिफेंस बजट है $11 अरब। 7 गुना ज्यादा हमारा डिफेंस बजट है पाकिस्तान से। हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 143 करोड़, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो है 24 करोड़। 6 गुना ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है। अगर युद्ध हो भी जाता है बड़ा, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन हमारी बर्बाद भी हो जाती है, तो भी हम बहुत सारे बचेंगे पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। हमारा जो एरिया है वो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और पाकिस्तान का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हमारा एरिया 4 गुना उससे ज्यादा है। और जो हमारी आर्मी है वो है 14.5 लाख।
एक्टिव आर्मी, जो हमारी सक्रिय आर्मी है, एक्टिव आर्मी है, जो हमेशा बॉर्डर पर रहती है, लड़ाई लड़ती है, वो 14.5 लाख है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है, एक्टिव आर्मी, वो 6.5 लाख के आसपास है। और हमारी आर्मी 4 गुना है। अब आप कहोगे कि सर ये 4 गुना तो नहीं हुआ, 6 दूनी 12, लगभग 2.5 गुना ही हो रहा है, आप 4 गुना क्यों बता रहे हो? अरे हमारी 10 लाख रिजर्व आर्मी भी तो है। हमारे पास 14.5 लाख एक्टिव आर्मी के अलावा 10 लाख रिजर्व आर्मी है, जिसको हम हमेशा रिजर्व रखते हैं, वो हमारी पूरी आर्मी है। तो हम लगभग 24 लाख के आसपास हो जाते हैं। पाकिस्तान के पास रिजर्व आर्मी कोई भी नहीं है, एक्स्ट्रा इसके अलावा आर्मी कोई नहीं है। बस मदरसा छाप स्टूडेंट है, यानी आतंकवादी संगठन है, आप ऐसा मान लीजिए। तो हमारी आर्मी इसका 4 गुना है। अब आप इस डेटा को अनुमान लगा लीजिए कि हम इतने बड़े हैं, तब जाके हम 14.5 लाख की आर्मी को मेंटेन करते हैं या 24 लाख की आर्मी को मेंटेन करते हैं। और पाकिस्तान इतना सा है, फिर भी वो 6.5 लाख की आर्मी को मेंटेन करता है। ये कैसे पॉसिबल है? वो अपने देश को कैसे चला पाएगा? आप इस बात को समझो। पाकिस्तान को इस वक्त हाई इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान में पॉवर्टी है, पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल डेट है और बहुत ही ज्यादा लो ग्रोथ है। इस वजह से तो पाकिस्तान को IMF ने लोन भी दिया था इस कड़ी परिस्थिति से बचने के लिए। आप ऐसा मान लो कि ये जो 11 टाइम है, इसका मतलब क्या है? एक बच्चा ये है जो महीने में 1 लाख रुपए कमाता है और एक बच्चा ये है जो महीने में 11 लाख रुपए कमाता है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर ये महीने में 1 लाख रुपए कमाता तो इसका खर्चा अपने हिसाब से करता होगा, है ना, खाने पीने पे 8-10 हज़ार रुपए खर्चा। और अगर ये 11 लाख रुपए महीने का कमा रहा तो ये फिर खाने पीने पे 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए खर्चा करता होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। तो अगर ये बच्चा इसके बराबर या इसका आधा भी खर्चा करने लग जाएगा, आप इस बात को समझो कि ये 11 लाख रुपए महीने का कमाता है, ये 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, अगर ये बच्चा इसका 20% भी खर्चा करने लग जाएगा ना, इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, तो फिर तबाह तो होनी है इकोनॉमी। इस वजह से मैं कह रहा था कि पाकिस्तान ज्यादा लंबे समय तक इस वॉर को अफोर्ड नहीं कर पाता और वो बर्बाद हो जाता। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।